राजा जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर था, जिसकी दहाड़ से धरती कांप उठती थी। एक दोपहर जब वह अपनी गुफा के बाहर विश्राम कर रहा था, एक नन्हा हिरण वहां आ पहुंचा। राजा ने अपने चंचल बच्चों को रोका और अपनी दयालुता दिखाते हुए हिरण को जाने दिया। शाम होते ही आसमान में काली घटाएं छा गईं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते गुफा के पास वाली नदी उफान पर आ गई और पानी मुहाने तक पहुंच गया। राजा ने बिना समय गंवाए अपने बच्चों को गर्दन से पकड़ा और उन्हें ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। उसने अपनी शक्तिशाली पूंछ से रास्ते की बाधाओं को हटाया ताकि मार्ग साफ रहे। पूरी रात अंधेरे में पहरा देता रहा ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। वह अपनी आंखों से अंधेरे में हर हलचल पर नजर रखता था। सुबह की पहली किरण के साथ बारिश रुकी। राजा अपने बच्चों को लेकर मैदान में आया। उसने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर गर्जना की, जो सुरक्षा का ऐलान थी। राजा अपने बच्चों के साथ खेल में मग्न हो गया। जंगल की गहरी शांति अचानक भंग हो गई। भारी बूटों की आहट और लोहे के जाल घसीटने की डरावनी आवाज से पक्षी पेड़ों से उड़ गए। शिकारी दल ने नदी के किनारे मुख्य रास्ते पर बड़े बड़े जाल बिछा दिए। जाल को सूखी घास और पत्तियों से बड़ी चालाकी से छिपा दिया गया था। शेर अपनी गुफा के पास खड़ा सब देख रहा था। तभी उसकी नजर जाल के कोने पर पड़ी, जहां उसके दो नन्हे बच्चे डरे हुए दुबके थे। शिकारी ने जैसे ही रस्सी खींची, शेर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक जोरदार छलांग लगाई और शिकारी का रास्ता रोक लिया। शिकारी ने बंदूक तानी, पर शेर ने एक ही वार में उसे जमीन पर पटक दिया। शेर ने अपने नुकीले दांतों से जाल की रस्सियां काट दीं। बच्चे आजाद होकर पिता के पीछे छिप गए। एक आखिरी दहाड़ के साथ शेर उन्हें लेकर घने जंगल में ओझल हो गया। घने जंगल के बीचों बीच शिकारी अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल शेर बाहर निकला। उसने न तो दहाड़ लगाई और न ही हमला किया। शेर धीरे धीरे शिकारियों की ओर बढ़ने लगा। शिकारी घबराकर पीछे हटने लगे। शेर उनके बिल्कुल करीब जाकर रुक गया। उसने अपना सिर झुकाया, कांपते हुए शिकारी के हाथ के पास ले गया। दूर खड़े जानवर यह सब देख रहे थे। सबको लगा शेर डर गया है, लेकिन तभी उसने अपने पंजे से जमीन पर पड़ा जाल खींचा। उसमें शेर का एक छोटा बच्चा फंसा था। शेर ने शिकारी की आंखों में देखा, जैसे वह मदद मांग रहा हो। शिकारी ने धीरे से रस्सी ढीली कर दी। आजाद होकर बच्चा पिता की ओर भागा। शेर ने उसे मुंह में दबाया और मुड़ गया। शिकारियों ने अपनी बंदूकें नीचे गिरा दी। पूरे जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। शिकारियों ने जाल में फंसे शेर को बहुत ही मजबूती से मोटी रस्सियों से बांध दिया था। वे उसे बेरहमी से घसीटते हुए जंगल के मुख्य रास्ते की ओर ले जाने लगे। शेर ने हार मान ली थी। उसने अपना सिर झुका लिया और बिल्कुल शांत पड़ा रहा। शिकारियों ने आपस में जोर जोर से हंसते हुए अपनी इस बड़ी जीत का जश्न मनाया। जैसे ही वे खुले मैदान में आए, शेर की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने अपनी पिछली टांगों पर पूरा जोर दिया और शरीर को एक झटके से खींचा। रस्सियां चरचराकर टूट गईं। शेर ने दहाड़ते हुए पहले शिकारी पर झपट्टा मारा। बाकी शिकारी डरकर अपने जाल वहीं फेंककर जान बचाकर भागने लगे। शेर ने पिंजरे के ताले पर अपने पंजों से जोरदार प्रहार किया और पिंजरा टूटकर खुल गया। अंदर बंद सभी जानवर बाहर निकल आए। शेर ने जंगल की ओर मुंह किया और एक लंबी दहाड़ लगाई। सभी जानवर झाड़ियों में गायब हो गए और शिकारी खाली हाथ देखते रह गए। जंगल में गहरा सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक शेरों की भीषण दहाड़ से पेड़ कांप उठे। झाड़ियों के पीछे छिपे शिकारी अपने हाथों में जाल और नुकीले भाले थामे हुए थे। शेर धीरे धीरे खुले मैदान की ओर बढ़ा। वह लंगड़ाकर चल रहा था। शिकारियों के चेहरों पर लालची मुस्कान आ गई। उन्हें लगा शेर घायल और बेबस है। जैसे ही शिकारी जाल लेकर आगे बढ़े, शेर ने अचानक अपनी रफ्तार बदल ली। वह बिजली की गति से दूसरी दिशा में भागा। शिकारी अंधे जुनून में उसके पीछे दौड़ पड़े और घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक शेर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर
जोर से दहाड़ा। शिकारी समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। तभी टीले के पीछे से हाथियों का एक विशाल झुंड उनकी ओर बढ़ा। शिकारी डरकर भाग गए। शेर के पंजे से खून बह रहा था। तब सबको समझ आया कि वह लंगड़ा नहीं रहा था, बल्कि हाथियों को शिकारियों की ओर मोड़ने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। शेर ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचा लिया और फिर चुपचाप जंगल में ओझल हो गया।